नुमाइंदा सुहेल इमरान चौधरी फकीर वाले में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सुहेल, अदा कीजिएगा। वर्ग की तरह जो है पूरे मुल्क की तरह फकीर वाली में भी जश्न आज़ादी को जो मनाने के लिए लोग जो है वो जोग दर जोग स्टॉलों पर जो है सामान की खरीदारी कर रहे हैं। सामान जो है झंडियाँ और बैज वगैरह लोग खरीद कर रहे हैं। हम एक स्टॉल पर मौजूद है, वहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है। हम दुकानदार से पूछ रहे हैं कि लोग इस दफा जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। वैसे चाहते हैं फरहान असद की इस रिपोर्ट। आज़ादी की आमद जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं। छोटे बड़े तमाम अफराद बच्चों झंडियाँ टी शर्ट की खरीदी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से उनकी क्या तैयारी है, उन्होंने क्या सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त पर। और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, आए हम इनसे बात करते हैं। जी भाई बताइएगा 14 अगस्त के हवाले से आपकी क्या तैयारी है और आप 14 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? जी इस बार साल से ज्यादा आज़ादी का दिन है, हमारी माशाल्लाह सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेके जा रही है और बाजी भी लेने हैं और इसके लिए शर्ट भी अच्छी खरीदनी है। दिन है आज हम कॉलेज में भी सजा रहे हैं। 14 अगस्त के लिए बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए इसकी खरीदारी करनी है। हमारे बावजूद भी कुर्बानियाँ भी करें हमारे बच्चों के लिए बाजार रहता है इंशाल्लाह। हमारा इतना हम इसके लिए खुशी मनाएंगे। भाई आपकी क्या रिपोर्ट है? हम क्लास में डेकोरेशन के लिए सामान लेने आया है और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये प्रोग्राम देना चाहूँगा कि ना सिर्फ ये आर्टिफिशियल सजावट करें बल्कि दरख्त भी लगाएं ताकि पाकिस्तान को इसका फायदा हो। जैसा कि आपने सुना कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी बात हुई, अभी हम दुकानदार से भी बात करेंगे कि उनके हवाले से क्या तैयारियाँ हैं और कैसी सेल जा रही है। जी भाई बताइएगा। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं जा रहे हैं। काफी डिमांड है माल के हवाले से, काफी सेल हो रही है। पहले की निस्बत है जिसका जश्न आज़ादी पहले जिसका मौका है, लेकिन आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कस्टमर डिमांड कर रहे हैं माल की, काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। अल्लाह ताला का शुक्र है। ये दुकानदार से हमारी बात हुई है कि उनकी काफ़ी अच्छी सेल जा रही है और लोगों से भी हमारी बात हुई है, स्टूडेंटों से भी हमारी बात हुई है। वो भी इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाना चाह रहे हैं। जी जैसा कि शहरी का कहना था कि आज़ादी के दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। जी तरावीर महल में भी जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर झंडियाँ, बैजेस और दीगर सजावट वाले सामान के स्टॉल लग चुके हैं, जिसमें बच्चे और नौजवान पुरजोश और जश्न आज़ादी के दिन के लिए सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। और हमने बैट भी खरीदने हैं और हम बहुत जोशो खरोश के दीगर शहरों की तरह बखर में भी मवेशी मंडी लगा दी गई है। व्यापारियों और खरीदारों का रश बढ़ चुका है। खरीदारों का यही कहना है कि हम मवेशी मंडी में खरीदारी के लिए आते हैं तो यहाँ पर जो हमें पिछले 7 सालों की तरह इस साल जो है मवेशी मंडी महंगी नजर आती है। 60 इसी जो है हमें 80,000 में वसूल हो रही है, जबकि जो व्यापारी हजरात हैं उनका यही कहना है कि हम बड़ी मुश्किल से जो है जानवर पाल कर यहाँ मवेशी मंडी में फरोख्त करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो है हमें मकबूल मुआवजा नहीं मिलता। अगर बात की जाए जिले इंतजामिया की तो यहाँ पर जो है नाकिस किस्म के इंतजाम दिखाई दिए जा रहे हैं। ना यहाँ पर ठंडे पानी का इंतजाम किया जा रहा है, इसके साथ यहाँ पर जो है साय का भी इंतजाम नहीं किया जा रहा। अब बात करते हैं तामियावाला की, जहां जश्न आज़ादी के सिलसिले में मार्शल आर्ट मुकाबला जात की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। इसी वजह से मजीद बता रहे हैं तामियावाला से मुजाहिद नासिर अपनी इस रिपोर्ट में। तांतलियावाला की पाक ड्रैगन शावलन कुंग-फू एकेडमी में जश्न आज़ादी के सिलसिला में मार्शल आर्ट के मुकाबला जात का इनाकाद किया गया, जिसमें तहसील से मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर पंजाब डॉक्टर मोहम्मद जिक्रिया ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमान खसूसी ने तकरीब के शुरुआत से 14 अगस्त के हवाले से खिताब भी किया। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होने वाले इन मुकाबला जात को देखकर शहरी भी खूब महजूज हुए। उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये तरतीब दिया था और यकीनन हमारे शहर के को देखा और महसूस हुए और अल्लाह ताला हम इस सिलसिला में
ये पूरी कोशिश करते रहेंगे कि कौम के जवानों को बेहतरीन ट्रेनिंग देकर मुल्क का बेहतरीन खिलाड़ी बनाएं। ये जो हमने मुकाबले मुनक्किद मुल्क किए भर थे, की तरह ये 14 पीर महल में भी अगस्त जश्न वाले आज़ादी का दिन इसमें हमने मनाने बहुत के ज़्यादा लिए मेहनत मुख्य की है, मकामात अपने पर लगन के साथ झंडियाँ, मेहनत की है, बैजेस और और हम दीगर जीते हैं। सजावट ये वाले हम सामान से पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कुछ कर करके चुके हैं, दिखाएंगे और जिसमें पाकिस्तान का बच्चे और मुस्तकबिल नौजवान पुरजोश जश्न आज़ादी के सिलसिला में मुनक्किद होने वाले मुकाबला जात में पोजीशन हासिल करने वाली टीमों खिलाड़ियों में मेहमानाने ग्रामीणों ने मेडल्स, ट्रॉफियां और तारीफी असनाद तकसीम की। तकरीब के इख्तिताम पर वतन अजीज की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं और कौमी तराना भी पेश किया गया। कैमरामैन हमजा के साथ मुजाहिद नासिर, पंजाब टीवी, तांदलियावाला। अब खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन के हल्का PP 192 से नौमुंतखब नून लीगी MPA मियां नवीद के वालिद राना अहमद अली समेत 105 अफराद के खिलाफ जमीन पर नाजायज कब्जा की कोशिश, कीमती सामान चुराने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन में मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब MPA मियां नवीद अली के वालिद राना अहमद अली के खिलाफ थाना सदर पाकपतन में FIA मदई शराफत डोगर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलज़िम अहमद अली ने अपने मुसल्लह साथियों के साथ उसके डेरा बहरामपुर में धावा बोलकर अंधाधुंध फायरिंग की और फसल जलाने के साथ साथ जाते हुए ज़रूरी मशीनरी और बैंक से कुल माली तकरीबन 20 करोड़ रुपए लिए गए हैं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुबैना मुलजिमान को हिरासत में लेकर मुलजिमान ने कई घंटे थाने के मेन गेट पर धरना भी दिया, रोड भी ब्लॉक किए रखा। मदई ने इल्जाम किया कि जिस पर साबिक सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने मुदाखलत करते हुए अपने करीबी साथी राना अहमद अली और उसके साथियों को रिहा करवाया। पुलिस की तरफ से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई न करने पर शराफत डोगर ने अदालत में पिटीशन दायर की, जिस पर एडिशनल सेशन जज फाखर आफ्ताब के हुक्म पर थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम मुलजिमान राना सनाउल्लाह के करीबी अजीज होने के बायस पुलिस ने अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई। अटकी तहसील जंग में FC के शहीद जवान तनवीर इकबाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी अफराद के साथ मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। अटकी तहसील जंग के नवाही गांव गढ़ी के रहायशी FC के शहीद जवान ने नमाज जनाजा अदा की गई। मुकामी कब्रिस्तान में पूरे फौजी अफराद के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वतन अजीज पर अपनी जान का नजराना पेश करने वाले तनवीर इकबाल बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए थे। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव गढ़ी में अदा की गई है। अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहले इलाका का कहना है कि हमें शहीद तनवीर पर फख्र है, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुल्क की खातिर कुर्बानी दी है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जिले इंतजामिया के अहकाम के बावजूद तहसील अहमदपुर सयाल में मवेशी मंडी न लगाई जा सकी, जिसके बायस अहमदपुर सयाल के शहरियों को कुर्बानी के जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना है। ईद कुर्बान की आमद आमद है। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। मुल्क की तहसील अहमदपुर सयाल में जिले इंतजामिया के अहकाम के बावजूद मवेशी मंडी कायम नहीं की जा सकी। जिले इंतजामिया के अहकाम के मुताबिक तहसील भर के 2 मुकामात पर मवेशी मंडी कायम की जानी थी। तहसील अहमदपुर सयाल के इलाका कोट बहादुर में हर मंजिल मंडी लगाई जाती थी, जहां दूसरी अशिया के साथ साथ जानवर भी लाए जाते थे। मुकामी इंतजामिया ने इस मंडी में भी जानवर लाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। मवेशी मंडी न होने की वजह से शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मेलसी में बकरा चोर गैंग मुतारिक हो गया। 1 लाख रुपए मालिक के 2 बकरे चोरी करके फरार होने की कोशिश। अहले इलाका की मुदाखलत पर चोरों की फायरिंग, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मेलसी के नवाही इलाके मोसे हलीम कच्ची में बकरा चोर गैंग ने 1 लाख रुपए मालिक के 2 बकरे चुरा लिए। पुल हलीम कच्ची के करीब अहले इलाका ने अपनी मदद आप चोरी और डकैती वगैरह की वारदातों से बचने के लिए पहरा लगाया हुआ था, जहां चोरों को रोकने पर चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक शख्स मोहम्मद सलीम शदीद जख्मी हो गया, जिसको TH के अस्पताल मेलसी मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने मुलजिमान का ताकुब करके एक चोर को मौका पर पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाकर पिस्टल और 2 बकरे बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस रवायती अंदाज बरकरार रखते हुए मौका पर लेट पहुंची और मुलजिम को हिरासत में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। THP अस्पताल दिल्ली के एक के बाद एक कारनामा सामने आने लगा। जिम्मेदार ऑपरेटर मरीजों को टीके लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। THP अस्पताल दिल्ली के कसाब के रहमत करम को छोड़कर दिया गया। DSP गैर मौजूदगी में डॉक्टर हजार बंद बैठे हैं।
ड्रोन बन गए। डिस्पेंसर की जगह अस्पताल का जनरेटर ऑपरेटर मरीजों को टीके लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मीडिया टीम की जब ऑपरेटर से पूछा कि तुम्हें किसने इजाजत दी टीके लगाने की, आगे से जवाब मिला, मुझे ड्यूटी डॉक्टर साहब ने इजाजत दी है कि तुम टीके लगाओ। जब डॉक्टर मौसफ से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं इजाजत दी है, ये टीके लगा सकता है, तुम लोग जाओ, 1000 चैनल पर जो चाहना है चलाओ, हम आज से पहले कुछ हुआ जो अब हुआ चलेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि फरीदाबाद शहर के करीब जवार में कूड़े करकट के अंबार लग जाने से शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सफाई इंतजाम से गायब है। बदबू और ताउन के बायस मोजी अमराज फूट पड़े हैं। अहले इलाका ने डीसी शेखपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी वजह से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर भट्टी की इस रिपोर्ट में। फर्रुखाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो के बायस अंदरूने शहर और मेन शाहराहों के अतराफ कूड़े करकट के अंबार लग चुके हैं। जा बजा लगे गंदगी के ढेरों से उड़ता हुआ तफन इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन चुका है। इस नाले दे विच वेखो कितनी गंदगी है, कितना इहदे च गलाजत फैली गई है ते इहदी तो मच्छर बीमारियां फैलदा पिया ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਬਲਦੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, मगर कोई ऐसे गौर ही नहीं करता। हर किधर कूड़ा करकट बड़ा हुआ है, कोई उठाने नहीं आता। जब वैसे बड़ा होता है या इधर उधर आग लगा देते हैं, धुआं, और इससे बीमारियां फैल रही हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। हम बल्दिया से भी अपील करते हैं कि ये कूड़ा करकट को साफ जल्द से जल्द साफ कराया जाए। मेन रोड हो गया, मंडी वाले रास्ते हो गए, सारे कूड़ा करकट है, गंदगी है, सेहत वास्ते अच्छा नहीं है। बार बार ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ कि दे करो सानू मच्छर उत्ते बदबू। आगे बढ़ेंगे तो बताएं कि शाहपुर के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल करतारपुर में चोरी की वारदात, चोर कंप्यूटर यूपीएस और दूसरा सामान मिल गए। शाहपुर के करीब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करतारपुर की कंप्यूटर लैब से नामालूम अफराद 15 कंप्यूटर, यूपीएस, कुर्सियां और एसी चोरी करके ले गए हैं। नामालूम अफराद जाते हुए स्कूल की लाइब्रेरी में रखी कुछ कुतुब को भी आग लगा गई। जिला महकमा तालीम के मुताबिक नामालूम अफराद स्कूल के मर्कजी दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और कंप्यूटर लैब से 15 कंप्यूटर्स, कुर्सियां, यूपीएस और एसी समेत दीगर अशिया चोरी करके ले गए। नामालूम अफराद ने जाते हुए स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ किताबों को भी आग लगा दी और फरार हो गई। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक वाकया स्कूल के चौकीदार की गफलत के बायस पेश आया। नामालूम अफराद ने कंप्यूटर लैब से सामान चोरी करने के साथ साथ लाइब्रेरी के 10 के करीब कुतुब को पहले के साथ को आग लगा दी है। तो हम स्कूल के किसी या पूरी लाइब्रेरी में आग लगाने की बातों में कोई सदाकत नहीं है और स्कूल में आज मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियां भी हुई हैं। सेकेंडरी ननकाना साहब राना होगी। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस बड़ी तादाद में स्कूल पहुंच गए। प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के मुताबिक के हक में एहतजाजी रैली जयपुर में प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से मुतालबा के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के जिले दफ्तर से लेकर प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली की क़यादत मर्कजी रहनुमा की में निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में प्लेट कार्ड उठा रखे थे जिन पर नारेबाजी दर्ज थे। इस मौका पर मुकर्रीर ने खिताब करते हुए कहा कि दौरान ड्यूटी शहीद हैं और उन शहीद होने वाले मुलाजिमीन को सिंध हुकूमत की जानिब से के इलेक्शन कमीशन में दौरान ड्यूटी फोर्थ होने वाले हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा इंसाफ करके शहीद होने वाले मुलाजिमीन के